श्री श्री राम राज्य मंदिर चिटाही धाम बागबारा तृतीय वार्षिक महोत्सव 13 फरवरी से 21 फरवरी तक। एक बार जरूर आए, पुण्य के भागी बने। सूरज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और चूंकि मैं भी एक उसी समाज से आता हूँ और मैं जिस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूँ, ये भी बहुत आसान नहीं था यहाँ तक आना आज के राजनीतिक वातावरण में। और जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े शिक्षण संस्थानें हैं, IIT हो, IIM हो, XLRI हो, XISS हो, बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो संविधान में हमें जो शक्तियां मिली हुई हैं, हमें संरक्षण मिली हुई है, उसके बावजूद इन सब जगहों पर हमारी प्रतिनिधित्व आप एक दो को गिन के बता के कोई फायदा नहीं है। ये एक मतलब पिंच करने वाली बात है, ये लोगों को नकारात्मक ये दिखाने वाली बात है कि हमने एक आदमी रखा है, हमने इनका बस चले तो आधे आदमी रखे, ये स्थिति है। तो ST SC सूरज भाई, हम तो जहां तक मैं महसूस करता हूं, ये लोग आज से नहीं सदियों से इनको दबाया गया, इनको आगे बढ़ने से रोका गया, अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा हुए इनके ऊपर, अलग अलग तरीके से इनको डिमोरलाइज किया गया और ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये उसका फेस बदलता चला गया, सबके शक्ल बदलते चले गए। वातावरण बिल्कुल में उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं है, मानसिकता में अभी कोई बदलाव नहीं है इन लोगों के प्रति कि ये लोग कैसे आगे आए। मैं यहाँ बतौर मुख्यमंत्री हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज मुख्यमंत्री आने के बाद आने वाला जो मेरा डे होगा वो काफी कंफर्टेबल होगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि आज के दिन में भी ये मानसिकता इस देश में है कि ये आदिवासी दलित लोग, मैं यादा करा तो सुनता भी हूं कि तुम लोगों का ये काम नहीं है और तुम लोग इसके लायक नहीं हो। ऐसे कई लोगों को सुनने को मिला है। मुझे तो खैर कई वजहों से मुझे लोग सीधे तौर पर नहीं कह पाते, वो अलग विषय है, लेकिन जरूर ऐसी मानसिकता इस देश में है जहां पर ऐसे समुदायों को आज के दिन में भी बहुत बुरी नजरों से देखते हैं और उनको लेग पुलिंग, उनके साथ हर संभव प्रयास होते हैं। और इसको लेकर चिंता बहुत बड़ी है और मैं इसीलिए मैंने इस बार अपने स्टेट में, जो मुझे लगता है देश में ये पहले तरीके का एक प्रोग्राम है, जो आप लोग जैसे बड़े संस्था फॉरेन स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे राज्य से। हमने 10 बच्चों को विदेश, और वो भी आदिवासी बच्चों पर पहले मैंने ट्रायल लिया है। आगे जैसा रिस्पांस आएगा मैं इसको आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से एक बच्ची गई थी, वो संयोग से हमारे ही दल के से बिलोंग करती थी, उनके फादर, और मुझे खुशी भी है, गर्व भी है कि ये वहाँ तक पहुँची। आप लोगों के साथ उन्होंने शिक्षण संस्थानों में अपना कोर्स कंप्लीट किया है और इसी से थोड़ा मैं इंस्पायर्ड होकर के थोड़ा बच्चों को और भी जाने की इच्छुक रखने वाले जो नहीं जा पाते हैं, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। भारत सरकार भी ये स्कीम चलाती है, लेकिन भारत सरकार के स्कीम में ST SC नाम मात्र है, वो बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं, वो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ले पाते हैं। आई डाउट कि बहुत कंफर्टेबल होता होगा, जिसके पास पहुंच होगी वही पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पॉलिसी जब मैंने सुना इसके बारे में, मुझे सबसे पहले बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये SC ST समाज में जो आदर्श है, जो आइकॉन है, उनको बनने नहीं दिया गया है। तो अगर ये बच्चे पढ़ेंगे आगे जाके नए मकाम पर, नए रिसर्च नोबेल पुरस्कार विजेता का ये करेंगे, तो हमको एक आयाम की शुरुआत मिलेगी। पर हम दो तरीके से देखते हैं हमला किस तरह से होता है। एक तो जो भी हम देख रहे हैं
प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन होने के कारण बहुत से SC/ST समाज में जो चिंता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन दिया गया है, उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला हो सकता है 100%। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो इनके ऊपर होने वाले गुनाह है उसको प्रिवेंशन करने के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसके अंदर केंद्र सरकार जब मौका मिले तब या फिर उनके अनेक लीडर हो, इसके ऊपर एक तरीके से इंटरफेयर करके इसको कम करने की कोशिश करती है। तो ऐसे माहौल में एक जो दबे कुचला व्यक्ति है वो बढ़ेगा कैसे? तो उस संदर्भ में, क्योंकि हमारी पॉलिसी स्कूल है, फेडरल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस कैसे हैं। आप एक मुख्यमंत्री राज्य के हैं, बजट में भी जब आता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमको हमेशा से पराया देखा जाता है। आपके किस तरह के रिलेशन और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? सूरज जी देखिए, आज जिस तरीके से ST/SC को लेकर के चिंताएं हम लोग करते हैं, और मुझे लगता है पॉलिसी में बातें तो उनके लिए की जाती हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उसके अपोजिट है। आपको मैं एक आज ही हमारे जो मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग पूरे देश के मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, मैंने एक और सवाल उनसे कहा है, उनसे एक आग्रह किया है देश के हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, कि हमारे देश में आदिवासियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं संविधान में 5वीं 6ठी अनुसूची क्षेत्र ऑलरेडी डिमार्केटेड है। देश के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसके भी मिनिस्टर्स होते हैं। ट्राइबल काउंसिल है, उसके भी देश में ये संचालित है। लेकिन आज के दिन में ट्राइबलों को मान्यता नहीं मिलना कि ये ट्राइबल है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे देश में सेंसेक्स की फिर से शुरू होनी है, और आपको मैं बताऊं कि आज़ादी के बाद से बहुत अभी हाल तक में कभी आदिवासियों को इंडिजिनस के नाम से जाना गया, कभी एनिमिस्ट के नाम से जाना गया, कभी ट्राइबल के नाम से जाना गया, बहुत तरह तरह के नाम उनके बदलते गए। और अभी हाल के समय में ये अदर्स में ये अकाउंट में आते थे, और अब ये अदर्स में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेंसेक्स में अब अदर्स का कॉलम हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया हुआ है। और इसको लेकर के हमारे राज्य में बहुत जबरदस्त ट्राइबलों के बीच में आक्रोश भी चल रहा है। और इस बार इन लोगों ने अपनी सेंसेक्स में जो प्रीवियस सेंसेक्स हुआ था उसमें अपना एक धर्म कोड का भी डिमांड किया है। जो लास्ट 19-20 सालों से हम लोग भारत सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं कि ट्राइबल लोगों के लिए भी कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई कॉलम होना चाहिए। बट अभी तक मिनिस्ट्री तो बनी, काउंसिल्स बने, प्रोजेक्ट्स बने, बजटिंग हुई, लेकिन इनको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए अभी तक कोई सरकार में कोई पहल नहीं हुई। हमने हाल में ही अपने असेंबली से ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि राज्य सरकार यहाँ के ट्राइबल पीपल के लिए आप अलग से कॉलम की व्यवस्था करें, ताकि अपनी परंपरा संस्कृति को बचा पाए, क्योंकि इनकी एक अलग विरासत है, अलग इनकी पहचान है। आज जिन जंगलों के पेड़ में यहाँ के ट्राइबलों को भगवान दिखता है, उन जंगलों में देश के लोगों को, बाहर के लोगों को खनिज दिखता है, पैसा दिखता है, और उन जंगलों को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। और आज जिस तरीके से आदिवासी दलित हाशिए पर आगे बढ़ने के बजाय यदा कदा 2-4 लोग ही लड़ पाते हैं, क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतना कठोर है कि लोग हमें सिर्फ इन समुदायों को अपने नैपकिन की तरह यूज करना और छोड़ना। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि आखिर ये लोग, अगर ST/SC समुदाय जो हम एक रूढ़िवादी सोच को देखते हैं देश के अंदर, तो अगर ये समाज आगे बढ़ेगा
तो बड़े पूंजीपतियों के घर में ड्राइवर कौन खटेगा, इनकी मालिक की काम कौन करेगा, इसके घर में रसोईया कौन होगा, दाई कौन बनेगा, ये भी तो चिंता का विषय है। मुझे लगता है ये तो अभी भी है। बिल्कुल 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 नहीं है इसमें सूरज जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू ना था न है, ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है, और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं, इंडिजिनस पीपल में काउंट होते हैं। देखिए, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कल रात को हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए बहुत आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को बदनाम किया। मुझे लगता है ये गैर उचित है। वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने झारखंड की तुलना अफ्रीकी देशों से कर दी, और उन अफ्रीकी देशों से कर दी जहाँ पे सेना तख्ता पलट करके शासन करती है, और जहाँ पर इथियोपिया जैसे देश हैं जहाँ गरीबी और भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। तो अगर आप झारखंड की तुलना इन राष्ट्रों से करेंगे तो ये बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति बहुत ही खराब है। आदिवासियों की स्थिति का उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब हमारे जितने शत्रु देश हैं वो इनके वक्तव्य को कोट कर भारत पर आरोप लगाएंगे। और मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, आप खुद 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब तक 11 बार में 10 बार तो आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने हैं, और उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि आदिवासियों की स्थिति अगर खराब है तो इसके लिए आपके पास फोरम्स है, विधानसभा है जहाँ आप खुद सत्ता में है, पार्लियामेंट है जहाँ आपके सदस्य निर्वाचित है, वहाँ नहीं उठाकर आपने इसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाया, जिसे हम कतई उचित नहीं मानते। और आपने कहा कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। आपने इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं इटली और रोम के जो धर्मगुरु हैं उनके हाथ में खेलने का काम किया है, क्योंकि वो भी हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। आपने सरना धर्मकोड की बात कही तो आपने तो उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। वो सही है गलत है ये तो समय बताएगा, लेकिन इसको अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर वाजिब है। आपने आज झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है, ये कतई उचित नहीं है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जब झारखंड के बारे में नेगेटिव परसेप्शन देगा तो ये बहुत ही गलत बात होती है। भाई, एक बगल के गांव में कोई इस गांव का आदमी जाता है तो वो अपने गांव की शिकायत नहीं करता। आपने तो झारखंड की जगहसाई करा दी, ये बहुत ही गलत है जी। श्री श्री राम राज्य मंदिर चिटाही धाम बागबारा तृतीय वार्षिक महोत्सव 13 फरवरी से 21 फरवरी तक। एक बार जरूर आए, पुण्य के भागी बने। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।